नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो हेल्प पर। डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह दुनिया इसलिए खूबसूरत है कि चारों तरफ दिखने वाले छोटे छोटे निजी हितों और चिंताओं के दायरे में सिमटे लोगों के साथ चलने वाले समाज में अक्सर ऐसा भी कोई उठ खड़ा होता है जो अपनी ज़िंदगी को समाज और संसार के कल्याण के लिए झोंक देता है। विराम। सुंदरलाल बहुगुणा एक उसी प्रकृति के शख्स थे जिन्होंने अमूमन हर बार ठीक वक्त पर दुनिया के भविष्य के लिहाज से असली मसलों की पहचान की और उनके हल के लिए अपनी सीमा में सब कुछ किया। विराम। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जिस उम्र में किसी बच्चे के पढ़ने लिखने या खेलने कूदने से उसका परिवार और समाज खुश होता है, उस दौर में उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपने कदम रख दिए। विराम। उत्तराखंड के टिहरी में 9 जनवरी 1927 को जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा ने महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की प्रेरणा से यह तय कर लिया कि कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश और समाज की समस्याओं का हल करना है। विराम। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने मनुष्य और समाज की समस्याओं की असली जड़ों की पहचान की, खास तौर पर समाज के कमज़ोर तबकों और पर्यावरण के सवाल पर, जहां बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने इन सवालों को चुनौती की तरह लिया। विराम। पैराम। अपनी राजनीतिक सक्रियता के शुरुआती दौर में ही उन्होंने दलितों से भेदभाव से लेकर शराब की संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोला, बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए ठोस दखल दिया। विराम। संभवतः अपने मूल लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते में राजनीति उन्हें अपने अनुकूल नहीं लग रही थी, इसीलिए बाद में उन्होंने खुद को समाज और पर्यावरण के सवालों से जूझने के लिए समर्पित कर दिया। विराम। 1970 के दशक में उन्होंने पेड़ बचाने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की थी, उसकी अहमियत से आज दुनिया वाकिफ़ है। विराम। यह वही दौर था जब एक तरफ प्रदूषण बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही थी और दूसरी ओर पेड़ों को काटे जाने का खेल भी चल रहा था। विराम। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका तीखा विरोध किया। विराम। लेकिन उनके विरोध का जो तरीका था वह आज इतिहास में दर्ज एक सुनहरा अध्याय बन चुका है। विराम। पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुए चिपको आंदोलन को उन्होंने जो विस्तार या हिमालय के रक्षक के तौर पर 5000 किलोमीटर की पद यात्रा की, वह पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान का उदाहरण है। विराम। विकास के नाम पर टिहरी जैसे बांधों के खतरों को लेकर उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान जिस तरह की चेतावनियां दी थी, वे पहाड़ी इलाकों में होने वाली हर उथल पुथल के वक्त अपना महत्व बताती रही है। विराम। पैराम।
यो गांधी जी की प्रेरणा से खुद को खड़ा करने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक बनावट और बुनावट को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के समझा जा सकता है। विराम। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत चिंताओं की चार दीवारी से बाहर निकल चुका होता है और उसकी फिक्र में संसार का हित शामिल होता है। विराम। इस लिहाज से देखें तो सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने आसपास की बदलती आबोहवा और भावी दुनिया पर पड़ने वाले उसके असर के मद्देनज़र अपने जीवन का जो संघर्ष चुना वह बेशक उन्हें महान शख्सियतों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। विराम। धरती पर पहाड़ और पर्यावरण का जीवन बचाने की उनकी लड़ाई के पीछे दरअसल मनुष्य को बचाने की ही भूख थी। विराम। उन्होंने धरती की पुकार सहित कई किताबें लिखी थी और उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए कई बेहद अहमद पुरस्कारों से नवाजा गया। विराम। मगर जब व्यक्ति खुद को दुनिया के हित के लिए अर्पित कर देता है तब वह शायद सभी पुरस्कारों से श्रेष्ठ हो जाता है। अगर सरकारों का ध्यान गाँवों पर भी होता तो 1 साल का वक्त कम नहीं था। विराम। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कोसा है। विराम। ऐसा नहीं है कि अभी भी गाँवों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना कोई मुश्किल काम है। विराम। समाप्त।